आप लोगों ने दो वीडियो में सेट थ्योरी से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन थे उनको आप लोगों ने बहुत बढ़िया से बहुत बारीकियों से समझने की कोशिश किया और हम भी समझाने की बहुत बारीकियों से कोशिश किया। अब इसमें आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि एक जो टॉपिक निकल कर आता है जिसका नाम होता है कार्डिनल नंबर। अब कार्डिनल नंबर किसे कहते हैं? इसका नाम है कार्डिनल नंबर। तो सबसे पहले कार्डिनल नंबर जो होता है वह बताता है कि किसी भी सेट में जितने भी अवयव हैं यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं उसके संख्या को जो बताता है उसी को कार्डिनल नंबर कहा जाता है। तो उसका डिफिनीशन ऐसे हो जाता है जैसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a finite set is known as cardinal नंबर। यानी एक फाइनाइट सेट में जितने भी हमारा एलिमेंट होता है उसके नंबर को बताने वाला जो होता है उसी को कार्डिनल नंबर कहा जाता है। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ओ ए या एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ओ ए या एन ए यानी ऑर्डिनेट ऑफ एनी सेट या नंबर ऑफ एनी सेट। तो यह जो ए होता है वह ए क्या होता है? एनी सेट यानी कोई भी सेट हो सकता है। यहाँ पे अब यह सोचने की बात नहीं है कि हमको ओ ए ही लिखना है। अगर कोई सेट मान के चलिए कि आर सेट है तो उसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? ओ आर हो जाएगा, ओ ब्रैकेट आर या नंबर ऑफ आर हो जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे एक टॉपिक का यूज किया गया है फाइनाइट सेट। यानी फाइनाइट सेट अब क्या होता है? तो ये फाइनाइट सेट टाइप्स ऑफ सेट के टॉपिक से निकल कर आता है। अब सबसे पहले जानना होगा कि टाइप्स ऑफ सेट कितने होते हैं। देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स यानी जो सेट होते हैं यानी टाइप्स ऑफ सेट यानी जो सेट होता है वह समुच्चय होता है वह 8 तरह का होता है। यानी हमारा जो समुच्चय है वह 8 भागों में बटा हुआ है जिसमें से प्रत्येक का नाम मैं लिख रहा हूं, जिसमें पहला नाम आता है फाइनाइट सेट, दूसरा आता है इनफाइनाइट सेट। अब थोड़ा समझते जाते हैं। फाइनाइट उसको कहेंगे जो फाइनाइट मतलब होता है परिमित, यानी जो क्या हो एकदम फिक्स हो तो उसको कहेंगे, जिसके बारे में हम परिकल्पना कर सकते हैं उसको परिमित कहते हैं यानी फाइनाइट सेट कहते हैं। अब आता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का हिंदी होता है अपरिमित। अपरिमित कहने का मतलब क्या हुआ? जिसकी परिकल्पना न किया जा सके, यानी जिसको हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सके वह कहाँ तक है, कितना तक रुका हुआ है, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं यानी अवयवों की संख्या कितना है, उसके बारे में हम जानकारी नहीं हासिल कर पाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। उसके बाद होता है थर्ड नंबर में नल सेट बोला जाता है या इसको वर्ड सेट या इम्प्टी सेट भी कहा जाता है। इम्प्टी सेट इसका मतलब होता है रिक्त समुच्चय। अब रिक्त कहने का मतलब रिक्त मतलब हमको
बहुत अच्छी तरह से पता है, रिक्त का मतलब होता है कि खाली, यानी वह तो समुच्चय कहलाएगा, समुच्चय तो होगा, लेकिन उसमें अवयव की संख्या एक भी नहीं रहेगी, यानी 0 रहेगी, तो उसी को कहा जाता है नल सेट या वर्ड सेट या इम्पटी सेट कहा जाता है। उसके बाद में आता है चौथा नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन, नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। सिंगलटन यानी सिंगल जो हो, वैसा सेट जो सिंगल उसमें एलिमेंट हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट कहेंगे। उसके बाद में आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट। अब इसका भी नाम उसी तरह है। इस इक्वल कहने का मतलब क्या होता है कि इक्वल कहने का मतलब एकदम बराबर। क्या होता है? बराबर। जैसे हम लोग बराबर कब कहते हैं? यानी जिसकी हाइट उतना ही हो, जिसका जो बनावट हो एक जैसा हो, जितना बड़ा उसका शरीर है उतना ही बड़ा शरीर दूसरे किसी का है तो उसको एक दूसरे के इक्वल कहेंगे। तो अब बताइए, जो सेट में है वह सेट में न तो हमारा हाइट होता है, न हमारा पार्ट ऑफ बॉडी होता है, तो हम कैसे कहेंगे कि वह इक्वल है? तो हमको इक्वल कहने का मतलब हुआ कि जो सेट बना हुआ है, सेट किससे बनता है? एलिमेंट से मिलकर बनता है। तो अगर दो सेट दिए गए हों और दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने के साथ साथ सेम एलिमेंट हो, तो वह क्या होता है? वह इक्वल सेट होता है। और जो आपको बता दे कि जो सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है उसमें ऑर्डर को ध्यान में नहीं रखा जाता है, क्रम को ध्यान में नहीं रखा जाता है। कोई भी एलिमेंट को किसी भी जगह पर शिफ्ट किया जा सकता है। ये कहना नहीं कि जैसे मान के चलिए जो एक सेट है 1 2 3, तो यह इसको हम लोग 3 2 1 नहीं लिख सकते हैं। ये हमारा कहना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो यहाँ पे जो सेट होता है वह सेट में एलिमेंट को हम लोग फर्स्ट प्लेस पे हो तो उसको लास्ट प्लेस पे भी, यानी कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लास्ट में है तो उसको फर्स्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बीच में है उसको लास्ट में भी या पहले भी कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें कोई पाबंद नहीं होता है कि ऑर्डर का इसमें वैल्यू नहीं रहता है, यानी क्रम का इसमें कोई जो सेट में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसमें क्रम को ध्यान में नहीं रखा जाता है। उसके बाद में आता है इक्वल सेट के बाद इक्विवेलेंट सेट, यानी समतुल्य समुच्चय। हमारा छठा नंबर जो है वो होता है इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य। क्या होता है? समतुल्य, जिसकी तुलना हम लोग कर सकते हैं, यानी समतुल्य, यानी उसके बराबर में तुलना किया जा सके। तो इसमें एलिमेंट अलग अलग हो, लेकिन जो कार्डिनल नंबर था वह कार्डिनल नंबर अगर इक्वल है दो सेट का, तो उस दो सेट को हम लोग इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। और इक्विवेलेंट सेट में कोई भी जो अवयव होता है एलिमेंट, भले दूसरा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें कार्डिनल नंबर दो सेट का इक्वल होना बिल्कुल ही जरूरी होता है। और आपको बता दिया जाए कि जो इक्वल सेट होता है वह इक्विवेलेंट सेट भी होता है, लेकिन प्रत्येक जो इक्विवेलेंट सेट होता है वह इक्वल सेट नहीं होता है, जिसको चर्चा आगे करेंगे हम। उसके बाद में आता है एक यूनिवर्सल सेट। सातवां नंबर जो है हमारा उसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्स किसे कहते हैं? यूनिवर्स जैसे हमारे जो ब्रह्मांड है इसको कहा जाता है, यानी ब्रह्मांड में अगर कहा जाए तो यहाँ पे अर्थ भी आता है, मून भी आता है, सब जितने भी प्लेनेट है वो सब वगैरह आते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसा सेट जिसमें जितने भी छोटे छोटे जो सेट बताए गए हैं आपको यहाँ से, जैसे इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, सिंगलटन सेट, नल सेट, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, यानी जो भी सेट हो वह सब जिस सेट में आता है उसको यूनिवर्सल सेट कहा जाता है।
और लास्ट सेट का नाम होता है जिसको बोला जाता है पेयर सेट। क्या बोला जाता है? पेयर सेट, यानी युग्म समुच्चय। युग्म, पेयर, पेयर कहने का मतलब क्या होता है? जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। अब जोड़ा कहने का मतलब क्या हुआ? दो। जोड़ा में हमेशा क्या होता है? दो होता है। ए पेयर ऑफ स्लीपर, यानी जो चप्पल में होता है वो दो ही होता है। ए पेयर ऑफ शूज, यानी जूता में भी जो होता है पेयर, वो कितने का होता है? दो होता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ जो एलिमेंट होना चाहिए इसमें, जो वैसा सेट जिसमें कार्डिनल नंबर 2 हो, वैसे सेट को हम लोग पेयर सेट कहते हैं। अब जब हम सभी सेट के बारे में जान लिए हैं, समझ लिए हैं, तो थोड़ा इसके डिफिनीशन के यानी परिभाषा के तरफ भी हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। आखिर हमको इसको अगर किसी को समझाना हो, किसी को बताना हो या डिफिनीशन वगैरह लिखना हो, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले फाइनाइट सेट पे फोकस करते हैं। फर्स्ट आता है फाइनाइट सेट, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय कहने का मतलब क्या हुआ? तो परिमित समुच्चय कहने का मतलब होता है इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इज फाइनाइट देन सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। यानी इफ द number of elements is finite, then set is called finite set। इसको हिंदी में जानेंगे कैसे? तो वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। यानी यहाँ पे लिखा गया है जैसे इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कहने का मतलब क्या हुआ? कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर जो होता है वह अगर फाइनाइट हो, फाइनाइट मतलब परिमित, यानी जो हमको ज्ञात हो, जिसके बारे में हम लोगों को पूरी तरह से जानकारी मिल रहा हो, तो वैसे सेट को हम लोग, वैसे समुच्चय को फाइनाइट सेट यानी परिमित समुच्चय कहते हैं। अब जब परिमित समुच्चय का हम लोग डिफिनीशन देख लिए हैं, तो इसका एग्जाम्पल के साथ भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे इसको नोट कर लीजिएगा लोग। अब जैसे हम इसका जाता है एग्जाम्पल देखने की कोशिश करेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे एक सेट है जिसको हम लोग आर कह रहे हैं, और आर में जो एलिमेंट है वो 5, 4, 3, बी, सी, ये कितने हैं? 2, 2, 4, 5 गो है। 5 एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं। यानी देखिए यह जो सेट है वह 5 नंबर ऑफ एलिमेंट 5 के बाद यह क्या हो गया है? रुक गया है। यानी यह सीमित हो चुका है, परिमित हो चुका है, यानी जिसको आगे की तरफ नहीं बढ़ाया गया है। यानी इसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5। क्या हो जाएगा? 5। अब बात की जाए जो कार्डिनल नंबर होता है, फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर कितना होता है, तो इसका एक नोट्स लिख लीजिएगा लोग। इसका एक नोट हो सकता है कि कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट
सेट इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग टू फाइनाइट सेट। यानी एक हमको नोट्स मिल जा रहा है जिसमें हो रहा है कि जो कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट होगा वह होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग टू फाइनाइट सेट। यानी जो भी फाइनाइट सेट से एलिमेंट बिलोंग करते हैं उनके नंबर को जितने वो होते हैं उतना ही को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे हम लोग कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करते थे ओ ए से या ओ नंबर ऑफ ए से, तो यहाँ पे ए को बताए थे सेट। अब सेट क्या है, यहाँ पे आर है, तो इसको क्या बोलेंगे आर, और इसको भी क्या बोलेंगे आर। यानी ओ ऑफ आर या नंबर ऑफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी 5 हो जाएगा। तो इससे हमको पता चल जाता है कि यह फाइनाइट सेट है। क्या एक मैं आपके पास एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा आपको एक सामने, क्या इसको हम लोग फाइनाइट सेट कहेंगे? एक मान के चलिए एस सेट है 5 4 2 1 डी डैश डैश डैश। इसमें हम लोगों को एलिमेंट कितना दिख रहा है 1 2 3 4 5 दिख रहा है, लेकिन ये जो डॉट 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 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी जो एलिमेंट है वह एलिमेंट अभी और आना बाकी है, यानी और भी एलिमेंट इसमें आ सकता है। यानी इसका जो बात किया जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नॉट इक्वल टू फाइनाइट, यानी इसका फाइनाइट नहीं है, तो इसीलिए इसको फाइनाइट सेट नहीं कहेंगे। अब अगला जो आता है, अगला है उसको कहेंगे, अगला जो हमारा सेट है वह आता है इनफाइनाइट सेट। वह क्या आता है, इनफाइनाइट सेट। अगला जो हमारा 2 नंबर आता है जिसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, जिसको अगर हिंदी में बोला जाए तो उसको अपरिमित समुच्चय कहते हैं, अपरिमित समुच्चय। बिल्कुल वैसा ही डिफिनीशन इसका भी होने वाला है जैसा फाइनाइट सेट का था, बस इस चेंज होने वाला क्या है, जहां पे फाइनाइट था वहां पे इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट जो सेट का जो डिफिनीशन होता है वह डिफिनीशन हो जाता है इफ द number of elements infinite, if the number of elements is infinite, comma set will be shed to an finite set। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इनफाइनाइट, यानी जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट हो वह इनफाइनाइट हो यानी अपरिमित हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस सेट को हम लोग कहेंगे इनफाइनाइट सेट। अगर हिंदी में इसकी डिफिनीशन की बात की जाए तो इसकी हिंदी में डिफिनीशन होगी कि यदि अवयवों की संख्या अपरिमित हो तो वह समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाती है। बिल्कुल जैसे इनफाइनाइट यानी अपरिमित,
जिसकी हम लोग परिकल्पना न कर सके, यानी जिसके बारे में हम लोग को नॉलेज न हो कि वह जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वह कितना है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, जिसकी परिकल्पना न कर पाए तो वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे। तो इसकी डिफिनीशन देख लिए, तो इसके एग्जाम्पल की बात कर ली जाए तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो जो इसका एग्जाम्पल होने वाला है, मान लेंगे लेट P इज ए सेट, और P है, बताता है कि जो P है वह क्या है, विषम संख्या यानी ऑड नंबर का सेट है। यानी जो P है वह ऑड नंबर का, यहाँ पे जैसे P है वह हो जाएगा यहाँ पे कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, P ऑड नंबर का कलेक्शन। तो सबसे पहले जो देखेंगे लिस्ट, यानी सबसे छोटा जो ऑड नंबर होता है वो कौन होता है, वो सबसे छोटा 1 हो जाएगा। तो सबसे छोटा ऑड नंबर 1, उसके बाद में 3, 5, 7। लेकिन हम लोगों को इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, यानी कहाँ तक हमको जाना है, यानी कहाँ तक के ऑड नंबर को लिखना है, तो इसके बारे में हम लोगों को नॉलेज नहीं है, यानी हम लोग को जानकारी नहीं है कि हम लोग कहाँ तक इसको लिखें। तो जब नहीं है तो इसको क्या करेंगे, हम लोग डॉट 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 देकर छोड़ देंगे। तो इसमें अब बात आती है कि इसमें जो कार्डिनल नंबर होगा, कार्डिनल जो नंबर होगा वह कितना होगा। तो कार्डिनल नंबर के बारे में हम लोग कोई नहीं बता सकते हैं कि कितना होगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और जब हम टाइप्स ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर और इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट के बारे में जान लिए हैं, तो जो बाकी सेट के जो टाइप्स हैं उसको मैं अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो पहले वीडियो में बताया हूं कि जो लिखे हुए जो नोट्स हैं, हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, उसको टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दिए जाएंगे जब यह चैप्टर का पूरा लेक्चर ख़त्म होगा तब। उसके साथ ही साथ जैसे ही इसका नोट्स कंप्लीट हो रहा है वैसे ही आप लोगों के लिए मैं इस पूरे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करा, जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा और सबको सॉल्व करवाने की भी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।